आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 1 को। तो बच्चों, पूरा ही चैप्टर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, सभी क्वेश्चन आंसर भी हैंड टू हैंड लिखने बताऊंगी। साथ में कॉपी और पेंसिल भी आपको लेकर बैठनी है ताकि अलग से कॉपी पेंसिल निकालने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 1 पर चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है डाल डाल पर ताल ताल पर। डाल किसे कहते हैं बच्चों? पेड़ों की डाल होती है ना। और ताल ताल पर यानी कि ज़मीन पर, यानी कि आप इस चैप्टर के अंदर पेड़ों पर रहने वाले परिंदे और ज़मीन पर चलने वाले जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल बहुत इजी सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, जैसे जैसे पढ़ोगे अच्छे से समझ आता जाएगा। माँ, आज मुझे स्कूल भेज दो ना, 2 दिन से घर में बैठे बैठे मैं बोर हो रही हूँ, पूनम बोली। पूनम क्या बोली अपनी माँ से कि माँ आज मुझे स्कूल भेज दो, 2 दिन हो गए हैं और मैं घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। तो माँ ने जवाब दिया, तुम्हें अभी भी बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई। अचानक उसके चेहरे के ऊपर कुछ गिरा। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने अपने गाल पर हाथ लगाया। उफ, ये किसकी शरारत है? कबूतर या कौवे की? कौवे की ही लगती है। यानी कि देखो, पूनम ना बाहर चारपाई अपने आंगन में लगाकर बैठी हुई थी, लेटी हुई थी, उस पर सो रही थी। तो अचानक से उसके गाल पर कौवे की बीट आकर गिरती है, क्योंकि पेड़ थे वहां पर, पेड़ के नीचे उसने चारपाई बिछा रखी थी। अब आ गए हैं बच्चों हम पेज नंबर 2 पर। यहाँ पर एक सवाल दिया गया है कि पूनम ने पेड़ पर कई जानवर देखे, तुम्हें तस्वीर पर पेड़ में कौन कौन से जानवर दिखाई दिए? तो एक बार और फिर तस्वीर को और से देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर इस पेड़ पर तस्वीर में कौन कौन से जानवर हैं? तितली है, लंगूर है, मैना है, चिड़िया है, कबूतर है, कौवा है, गिलहरी है। तो आप यहाँ पर इन सभी जानवरों के नाम लिख देंगे, जैसे कि कौवा, कबूतर, बंदर, चींटियाँ, कोयल, तितलियाँ, गिलहरी वगैरह। अब देखो, अगला सवाल है कि पूनम ने जमीन से एक पत्ता उठाया और बीट को साफ किया। गाल अभी भी चिपचिपा था। उसने सोचा कि सामने तालाब में धोकर आती हूँ। ठीक है, तालाब में भी देखो, यहाँ पर आपको जानवर दिख रहे हैं, भैंसे हैं, मेंढक है, मछली है, बकरी है। तो अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि पूनम ने तालाब पर कौन कौन से जानवर देखे। तो बकरी, कछुआ, मेंढक, सारस। यहाँ पर भैंस भी थी तो मैं लिखना भूल गई थी, तो बच्चों मैंने लिख दिया है। अब बच्चों अगले पेज पर आते हैं, पेज नंबर 3 पर। देखो यहाँ क्या लिखा है कि तालाब पर दिखाई देने वाले जानवरों की नकल एक्शन से करके दिखाओ। यानी कि यहाँ पर आपको एक्टिविटी करनी है। कौन सा जानवर क्या हरकत करता है, कैसा बिहेव करता है, जैसे बंदर, भैंस, मेंढक कैसे कैसे बिहेव करते हैं, ऐसी आपको आवाज़ें भी निकालनी है। अब जानवरों के चलने का अंदाज़ा जुदा जुदा, यानी कि सभी जानवरों के चलने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ चलते हैं तो कुछ जानवर रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं तो कुछ जानवर तैरते हैं। इसके लिए कुछ पैरों की मदद लेते हैं तो कुछ परों की। बाज तो दुम का भी सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, बोला गया है कि तुमने भी बहुत से जानवर देखे होंगे, इनमें से कौन कौन से जानवर उड़ते हैं? तो उड़ने वाले कौन कौन से जानवर हैं? कौवा, कबूतर और मोर। आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। रेंगने वाले सांप, कछुआ, छिपकली। चलने वाले जानवर गाय, भैंस, बकरी। फुदकने वाले जानवर मेंढक, खरगोश और चिड़िया। चलने वाले जानवर ये तो मैंने बता दिया था। परों वाले कौन कौन से हैं? कबूतर, कोयल और मैना। पैरों वाले हैं कुत्ता, बिल्ली, गाय। दुम वाले जानवर हैं बंदर, चूहा और गाय। अब देखो, यहाँ पर आगे बोला गया है कि जानवर मुख्तलिफ यानी कि अलग अलग जगहों पर रहते हैं। बाज यानी कि कुछ पेड़ पर रहते हैं जानवर, तो बाज यानी कि कुछ जानवर जमीन पर भी रहते हैं, तो कुछ उसके नीचे भी रहते हैं, और कुछ जानवर हमारे घरों में भी रहते हैं, जैसे कि छिपकली वगैरह। अब बच्चों देखो, पेज नंबर है 4। यहाँ पर है कि मंदरजा झील जानवरों की यहाँ पर तस्वीरें दी गई हैं। तो इन जानवरों में से ऐसे कौन से जानवर हैं जो तुम्हारे घर में रहते हैं? तो देखो, हमारे घर में छिपकलियाँ भी नज़र आ जाती हैं, है ना। कभी कभी ये झींगर भी नज़र आ जाते हैं, चूहे भी नज़र आ जाते हैं, बिल्लियाँ भी नज़र आ जाती हैं, कॉकरोच भी कभी दिख जाते हैं घरों के अंदर। मगर ये जो बड़े बड़े जानवर हैं, हाथी, मछली वगैरह,
ऐसे जानवर तो हमारे घरों में नहीं दिखते हैं क्योंकि ये घरों से बाहर रहते हैं। अब है बच्चों पेज नंबर 5। सवाल है कि यहाँ कुछ जानवरों की अधूरी तस्वीरें दी गई हैं, आपको उन्हें पूरा करना है। जैसे कि यहाँ पर कुत्ते की आधी अधूरी तस्वीर थी, मैंने दुम को बना दिया इसकी। ऐसे ही मछली की पूंछ को और आँख को बनाया और तितली के परों को बनाया। तो आप भी इन तस्वीरों को पूरा कर लेंगे। अब अगला सवाल है कि पहली में मेरा नाम तलाश करो। देखो, छत पर बैठ कर केला खाऊं, इधर उधर में कूद लगाऊं। तो कौन सा है इसका आंसर, क्या होगा, बंदर। अब यहाँ पर आपको इसे फाइंड भी करना है, जैसे कि बेनून बन दाल रेदर बंदर। अब देखो सेकंड पहली है, दीवारों पर जाल बनाऊं जिसमें कीड़ों को फंसाऊं। तो ये क्या होगी, मकड़ी। तो मकड़ी की स्पेलिंग यहाँ पर इस वाले जाल में इस जगह पर होगी, मिम काफ मकड़ी अड़ी मकड़ी। नेक्स्ट है, रात जागकर मैं बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं। तो ये क्या होगा, उल्लू। तो उल्लू की स्पेलिंग इस जगह पर है यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर ऐसे मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है, टर टर की रट लगाऊं, फुदक फुदक पानी में जाऊं। तो ये है मेंढक। तो मेंढक की स्पेलिंग आप इस जगह से ऐसे मार्क कर देंगे यहाँ पर से। नेक्स्ट है, बारिश के बाद नजर में आऊं, पाऊं नहीं पर रेंगता जाऊं। तो ये क्या होगा, कछुआ। तो कछुआ की स्पेलिंग यहाँ पर है, तो यहाँ पर ऐसे इसको मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है, धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ दौड़ फिर भी मैं जीत जाऊं। तो ये क्या होगा, कछुआ। कछुआ की स्पेलिंग को यहाँ पर मार्क कर देंगे। सॉरी बच्चों, ये वाली जो स्पेलिंग है ये कछुआ की है, हमें केचुआ की स्पेलिंग को फाइंड करना है। तो केचुआ, केचुए की स्पेलिंग को बच्चों आप खुद फाइंड कर लो यहाँ पर, क्योंकि ये तो मिसिंग ही दिया गया है, यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर बच्चों कुछ फिंगरप्रिंट से आपको तस्वीर दी गई हैं बनाकर, आपको अपनी मर्जी से भी कुछ तस्वीरें बनाकर दिखानी है। जैसे कि यहाँ पर तोते, मोर, गधे, कुत्ते और तितली वगैरह की तस्वीरें हैं। अब है बच्चों पेज नंबर 8। यहाँ पर लिखा है कि किसी पेड़ के नीचे देखकर बैठो, गौर से देखो पेड़ पर और उसके आसपास कौन से जानवर हैं। डालियों पर पेड़ पर कौन से जानवर बैठे हैं, तोता, कौवा और चिड़िया। पत्तियों पर तितली, चींटियां और मकड़ी। तनों पर गिलहरी, दीमक और सांप। जमीन पर चूहा, सांप और खरगोश। दरख्त के चारों तरफ कौन से जानवर हैं, बकरी, गाय और हिरन वगैरह। अब ऊपर जितने भी जानवर लिखे हुए हैं उन सभी को आपको एक तरतीब में लिखना है। देखो छोटे से बड़े हैं, तो सबसे पहले सबसे छोटा जानवर दीमक, दीमक से बड़ी तितली, तितली से बड़ा सांप, सांप से बड़ा चूहा, चूहे से बड़ी चिड़िया, चिड़िया से बड़ा तोता, तोते से बड़ा कौवा, कौवे से बड़ा खरगोश, खरगोश से बड़ी बकरी, बकरी से बड़ा हिरन और हिरन से बड़ी गाय। यानी कि सबसे छोटे जानवर को सबसे पहले और सबसे बड़े को सबसे आखिर में लिखा। तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इस वाले पेज पर एक मोर का पजल दिया गया है, इसे आप खुद पूरा कर लेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि आपको एक जानवर की, तुम भी किसी जानवर की तस्वीर में से एक तस्वीर बनानी है। अब तस्वीर को गत्ते पर चिपकाना है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये कोलाज है, इसे खुद कर लेना।